हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में गुफाएं शुरू की थी जिसमें हमने जो मेरे 4 संभाग है उसकी गुफा देख लिए थे। आज हम केवल बस्तर संभाग की गुफा देखेंगे। तो हम पहले बस्तर का मैप को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा उल्टा मशरूम बन चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, कांकेर। कांकेर के बाद में हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और ये मेरा नारायणपुर बन गया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोंडागांव बना लेते हैं। नीचे हमारा बीजापुर और इस तरह से यहाँ पे करते हैं तो ये मेरा बन जाता है दंतेवाड़ा और ये मेरा हो जाता है सुकमा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा बस्तर कंप्लीट हो गया। चलते हैं, हम देख लेते हैं गुफाओं के संदर्भ में कुछ चीजें। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें कांकेर में कोई भी गुफा नहीं पढ़ना है, हम सीधे सीधे कहाँ पे देखेंगे, नारायणपुर। तो नारायणपुर में हम यहाँ पे कुछ गुफाएं देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से बना देती हूँ। ठीक है, नारायणपुर में देखेंगे तो मेरा पहला है जोगी गुफा, जोगी गुफा। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो जोगड़ा देव, जोगड़ा देव नाम को समझिए, जोगड़ा देव, जोगड़ा देव। ठीक है, जोगड़ा देव गुफा। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा कौन सा है, जोगड़ा देव, जोगड़ा देव। ठीक है, उसके बाद में है बालेराव गुफा, बालेराव गुफा। ठीक है, बालेराव गुफा। ठीक है, बालेराव गुफा। उसके बाद में खेर खेड़ा गुफा। ठीक है, खेर खेड़ा। ठीक है, खेर खेड़ा गुफा। तो नारायणपुर में हमने कौन से देखा, जोगी गुफा, जोगड़ा गुफा, मतलब जोगी गुफा, जोगड़ा गुफा या जोगड़ा देव गुफा। ठीक है, जोगी जोगड़ा है ना। उसके बाद में बालेराव और खेरखेड़ा, बालेराव और खेरखेड़ा, ये हमने कहा देखा, नारायणपुर में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहा, बीजापुर में। कहाँ पे आ गए हमने, बीजापुर। बीजापुर में हमने पहले ही पढ़ चुका है, फिर भी और कुछ देख लेते हैं। नड्डा पल्ली, नड्डापल्ली गुफा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखें तो कौन सा है मेरा, आवापल्ली। ठीक है, आवापल्ली, आवापल्ली गुफा। ठीक है, और बात करें तो लंका गुफा, जो हम पहले भी देख चुके हैं, लंका गुफा या लंका पल्ली, लंका पल्ली। ठीक है, उसके बाद में देखें तो सकल नारायण, शकल नारायण। उसके बाद में उशूर गुफा, ये हम सब पहले से पढ़ चुके हैं ना, इधर वाले पॉइंट को, उशूर गुफा। कौन सा देखे, बीजापुर में नड्डापल्ली, आवापल्ली, ये पल्ली पल्ली वाला बीजापुर। ठीक है, याद रखना, ये जो पल्ली पल्ली वाला है वो कहाँ पे है, बीजापुर। ठीक है, नड्डापल्ली, आवापल्ली, लंका गुफा या लंकापल्ली, सकल नारायण, उसूर गुफा, ये पहले ही हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला हम चलते हैं, हमारा कौन सा, ये है बस्तर। कौन सा है, बस्तर, बस्तर संभाग का बस्तर जिला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गुफा देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला आपका आता है कोटसर, कोटसर या कोटमसर। ठीक है, कोटमसर, कोटमसर गुफा। ठीक है, कोटमसर गुफा। ठीक है, जिसको आप लोग कुटुमसर गुफा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटमसर गुफा, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कुटुमसर गुफा, दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, कुटुमसर गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम जाएं, ठीक है, एक चीज मैं और बताती हूँ, जो रायगढ़ जिला में मैंने बताया है उतनी गुफा तो है, इसके अतिरिक्त कई और भी गुफाएं हैं, लेकिन जो गुफाएं मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसकी एक विशेषता है, वो कौन सी है, इसे छत्तीसगढ़ और भारत की, छत्तीसगढ़ और भारत की सबसे गहरी गुफा माना जाता है, सबसे गहरी गुफा। ठीक है, अब गुफा लिख देती हूँ, अब माना जाता है, जैसे भी आप याद करना चाहे कर सकते हैं, तो ये स्टार मार्क डाल लीजिए। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा आपका है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा कल की हमने क्लास में क्या बताया था, एक कैलाश गुफा आपको कहाँ देखने को मिला था, जसपुर। आज कहाँ पे आ गए हम, कहाँ पे आ गए, बस्तर। ठीक है, तो याद रहेगा यहाँ पे भी है। उसके बाद में तीसरा अगर हम देखेंगे तो दंडक गुफा है, दंडक गुफा। ठीक है, दंडक गुफा। उसके बाद में देखेंगे तो अरण्य, अरण्य। ठीक है, अरण्य या अरण्यक गुफा। अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो देवगिरी, देवगिरी। ठीक है, कौन सा है, देवगिरी। एक हमने देखा था देवसरा, कहाँ देखा था, कवर्धा में देखा था। वो देवसरा था कवर्धा में, यह है देवगिरी, याद रहेगा। ठीक है, वो क्या था, देवसरा, ये क्या है, देवगिरी। ठीक है, उसके बाद में कंपैरिजन भी करा रही ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये गुफा है। अगला हम कौन सा देखेंगे, रानी गुफा। रानी गुफा, एक रानी गुफा और देखा था, लेकिन वो केवल रानी नहीं था, वो क्या था, खुड़िया रानी, जो कहाँ पे देखे थे हमने, जसपुर में। वहां पे क्या था, खुड़िया रानी। यहाँ पे क्या है, रानी गुफा, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में है हरी गुफा, हरी गुफा। उसके बाद में शीत गुफा, शीत गुफा। उसके बाद में झूमर गुफा। ठीक है, झूमर गुफा है, और एक और है झूमर से, झूमर करपन गुफा। ठीक है, एक और गुफा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कांगेर गुफा। ठीक है, एक ही पेन से तो समझ जाइएगा ये इसका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया कांगेर गुफा। ये अलग अलग है ना, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कुटुमसर गुफा, जिसको कुटुमसर गुफा भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ भारत की सबसे गहरी गुफा है। कैलाश गुफा है, दंडक गुफा, अरण्य गुफा, देवगिरी, रानी, हरी, शीत। देखो मैं कितने अच्छे से पढ़ रही हूँ, जैसे पढ़ोगे वैसे याद रखोगे तो वो आपको याद रहेगा। झूमर, झूमर, करपन, कांकेर। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा, कोटमसर गुफा, ये तो हमको याद है क्योंकि पहले से पता है। कैलाश गुफा मैं बार बार बता दी कंपेरिजन करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दंडक, अरण्य, देवगिरी गए, दंडक, अरण्य, देवगिरी गए। ठीक है, दंडक, अरण्य दो व्यक्ति है जो देवगिरी गए। रानी, हरि, वहां पे किसके दर्शन किए, रानी हरि के। रानी मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि माँ लक्ष्मी के, और हरि मतलब विष्णु भगवान के। दंडक, अरण्य, देवगिरी गए, रानी हरि के दर्शन किए, तो वहां पे क्या हुआ, शीतल फील किए, मतलब ठंडा ठंडा फील किया, अच्छा फील किए। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उनको शीत अच्छा फील होने लगा तो उनका मन झूमने लगा, तो झूमर, झूमर, करपन हुए, और अलग से याद रख सकते हैं कांगेर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बोल देती हूँ, दंडक, अरण्य, देवगिरी गए, रानी हरि के दर्शन किए तो शीत हो गए, मतलब उनको शीतलता का अनुभव हुआ, और मन झूमर, झूमर, करपन हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर से बोल देती हूँ, दंडक, अरण्य, देवगिरी गए, रानी हरि के दर्शन किए तो उनका मन शीत हो गया, और मन झूमर, झूमर, करपन हो गया। और आगे आप एक याद रखेंगे, कांगेर गुफा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक आप देखेंगे दंतेवाड़ा में, कौन सा, तुलार गुफा, तुलार गुफा। ठीक है, अगला क्या है, तुलार गुफा। हमने एक दंतेश्वरी गुफा बताया था, वो याद रखना, वो धमतरी में है, ना कि दंतेवाड़ा में है। ज्यादातर होता क्या है, अगर आप दंतेश्वरी बोलेंगे तो सबको पता है दंतेश्वरी माँ का मंदिर कहाँ पे है, आपको पता है दंतेवाड़ा में है, तो वहां मारने के चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो ऐसे जो रहते हैं ना, जो किसी के नाम पर है और कहीं और दिया है, वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उन पर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मेरी गुफाएं भी कंप्लीट हुई, और हम अब अपने अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी जो लाइक है, सब्सक्राइब है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और उससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।